हमारी ये दुनिया कितनी बड़ी है। इमेजिन करें अगर कोई इंसान एक पॉइंट से पूरी दुनिया का ट्रेवल करता है और वापस से उसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे प्रूव कर दिया गया है। अगर कोई एक पॉइंट से पूरी दुनिया का ट्रेवल करके वापस से उसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे 1365 दिन लगेंगे, जो कि लगभग 3 साल और 7.5 महीने बनते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी ये पूरी दुनिया इस दुनिया में एक छोटे से डाट के बराबर भी नहीं है। असल में ये दुनिया हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है और हमारा ये सोलर सिस्टम जिसमें 1 स्टार, 9 प्लैनेट्स और काउंटलेस अदर बॉडीज मौजूद है, ये असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक ना के बराबर हिस्सा है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स में एक डॉट के बराबर भी नहीं है। तो आज के वीडियो में आप ये सारी बातें जानेंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और हमारे यूनिवर्स में कौन सी बॉडी सबसे बड़ी है, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि जिस दुनिया पे हम रह रहे हैं असल में ये दुनिया का सिर्फ 1% है। तो चले बिना वक्त जाया के शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं हूँ शाहिद शाही और आप देख रहे हैं शाहिद शाही यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स में इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज मौजूद है जिसके मुकाबले में हमारी ये दुनिया एक छोटे से डाट के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, यूनिवर्स में सबसे बड़ा चीज है ब्लैक होल। ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और ये अपनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिलियंस ऑफ बॉडीज अपने अराउंड रोकता है और रिवोल्यूट करवाता है। दोस्तों, ब्लैक होल का हमें कोई कलर नजर नहीं आता। ये इसलिए कि इससे लाइट पास होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। और जैसे कि हमें पता है कि कोई कलर तभी हम देख सकते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो इससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसीलिए हमें ब्लैक होल का कलर ब्लैक नजर आता है। ब्लैक होल जिन बॉडीज को अपने अराउंड रखता है तो उसमें सबसे बड़ा चीज है स्टार्स। दोस्तों, स्टार यूनिवर्स में दूसरा सबसे बड़ा चीज है जिनके पास अपना लाइट होता है और हर स्टार के पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वो अपने अराउंड कुछ प्लैनेट्स को रिवोल्यूट करवाता है। कुछ स्टार्स इतनी बड़े होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे बड़े डिस्कवर किए हुए स्टार का नाम है VY कैनस मेजॉरस, जो शायद हमारे सन से कई गुना बड़ा है। अब आते हैं प्लैनेट्स की तरफ। दोस्तों, प्लैनेट यानी सैयारा यूनिवर्स में तीसरा सबसे बड़ा चीज है, जो यूजुअली रॉक्स और मिनरल्स से बने हुए होते हैं, जिनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होने के साथ साथ एक नेचुरल सैटेलाइट भी होता है। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है लूना और हम उसे मून के नाम से जानते हैं। कुछ प्लैनेट्स के पास कई सारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और कुछ प्लैनेट्स के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। इन सारी चीजों के अलावा और भी कुछ प्लेनेटरी बॉडीज मौजूद होते हैं यूनिवर्स में, जैसे कि कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइड्स एंड मेटेवर्स। अगर हम कॉमेट की बात करें तो ये एक पत्थर शेप का बना हुआ एक चीज होता है जिसके एक टेल होती है और एक हेड। इसका जो हेड होता है वो पत्थर टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है और इसकी जो टेल होती है वो फ्रोजन गैसेस से बनी हुई होती है। ये कॉमेट्स इर्रेगुलरली मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्स में मौजूद है एस्टेरॉइड, मेटेओराइड्स एंड मेटेवर्स। ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी है, जैसे कि इन तीनों का कोई भी रेगुलर मूवमेंट नहीं होता, इनका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, यानी ये किसी भी शेप के हो सकते हैं और इनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होता। लेकिन अगर हम इन तीनों की डिफरेंसेस की बात करें तो इनका मेन डिफरेंस एक ही है। देखो, जब कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जमीन की तरफ गिरेगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ही एस्टेरॉइड जमीन की तरफ गिरता है तो ये हवा के साथ फ्रिक्शन करता है जिसकी वजह से ये बर्न होता है, इसमें आग लग जाती है, लेकिन फिर भी ये जमीन पे पहुंच जाता है। इन केस अगर कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जमीन पे पहुंचेगा और बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा। इसके बाद अगर हम मेटेओराइड की बात करें तो मेटेओराइड जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता वो भी बर्न होगा हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन एस्टेरॉइड के मुकाबले में काफी ज्यादा जलेगा। इसकी छोटी छोटी पार्टिकल्स ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे। और अगर हम मेटेवर्स की बात करें तो मेटेवर्स कंप्लीटली हवा में ही जल जाएगा और जमीन पे सिर्फ उसकी राख पहुंचेगी। मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक और चीज का भी नाम लिया था, गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी असल में कोई बॉडी नहीं है बल्कि ये बिलियंस ऑफ बॉडीज का मजमुआ होता है, जो कि ये बिलियंस ऑफ बॉडीज एक ह्यूज ब्लैक होल की वजह से एक साथ होते हैं। गैलेक्सीज की 3 शेप्स होते हैं, एलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर।
अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप में है, एक फैन की तरह जिसकी कुछ आर्म्स है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से ओरियन आर्म में मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम एक स्टार, 9 प्लैनेट्स, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स और काउंटलेस एस्टेरॉइड्स, मीटेओराइड्स, कॉमेट्स और मीटेवर्स पे मुश्तमिल है। हमारी अर्थ सन से तीसरे नंबर पे है। अगर हम इसके फासले की बात करें तो हमारी अर्थ सन से 93 मिलियन माइल्स दूर है, जो कि 149 मिलियन किलोमीटर बनते हैं। हमारी अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है लूना, जिसे हम मून से जानते हैं। अगर हम अर्थ से लेकर मून तक के फासले की बात करें तो ये है 3,86,000 किलोमीटर। अब आती है कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, हमारी अर्थ किस चीज से बनी है, कैसी बनी है और कब बनी है। दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ की फॉर्मेशन से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज मौजूद है। तो मेरी अगली वीडियो कंप्लीटली अर्थ के ऊपर होगी कि हमारी अर्थ कैसी बनी है, कब बनी है और किन चीजों से बनी है, और जिस दुनिया पे हम रह रहे हैं ये इस दुनिया का सिर्फ 1% है। तो अगली वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हमारी अर्थ 99% क्या है। तो अगली वीडियो भी आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपने कुछ न कुछ सीखा हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे।